वन नहीं हो सकता, इससे ले लो वीडियो। ठीक है, थैंक यू। सभी को धन्यवाद इतना शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भी हम लोगों को। मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम सौरभ दास है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सबको यहाँ पे पहले, देन वी विल गेट ऑन विद द ब्रीफ, फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस लेंगे। तो मेरा नाम सौरभ दास है। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं ज़्यादातर लॉ पे लिखता हूँ, जुडिशरी पे लिखता हूँ एंड पॉलिसी इश्यूज पे लिखता हूँ। And I have always been very vocal about the issues that have been plaguing this country. So that is my introduction. Vijeta, आप अपने आप को introduce करिए. Hi, I'm a content writer. I've written for various YouTube channels. Besides that, I'm an author. I have authored 2 books, and I'm a filmmaker. I have made 2 Hungarian films. Yeah, that's about it. नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष राका है। आई एम अ पब्लिक सोशल एक्टिविस्ट बेस्ड आउट ऑफ जयपुर। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ IIT कानपुर एंड लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रायर टू कमिंग इनटू पब्लिक लाइफ आई यूज्ड टू वर्क एट मैकेंजी एंड एट लंडन ऑफिस। थैंक यू। सो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए 8 लाख लोगों ने एक पिटीशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पिटीशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड उस पे मीडिया चला रहा है कि इट इज अ मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉड जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री। पीपल हैव बीन सपोर्टिंग द कॉकरोच मूवमेंट एंड इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप तो देखते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा होता नहीं है इस देश में पिछले कई सालों से, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चंस भी लेंगे सबसे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्लीज हमें बताइए और पूछिए। अब क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार हम लोगों से बात करने कर ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में कोई हमसे बात करे, कुछ हो, कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पिछले इतने सालों में जो जितने लीक हुए उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों का अरेस्ट हुआ, कितने बिग फिश जो बड़ी मछली होती है कितने लोग पकड़े गए, ये हमें नहीं पता। तो हमें एक आई वॉश किया जा रहा है कि 2 लोगों का ट्रांसफर हो गया, सो डिसाइसिव एक्शन हैज बीन टेकन। एंड देयरफॉर अभिजीत दिप्के जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को। एंड इसी प्रोटेस्ट में सबको हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का जो युवा है ये सारे लोग आए, पीसफुली आए, पीसफुली गैदर हो एंड अपना बात रखें। एंड हमारी बस एक ही डिमांड है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अब देखिए सोनम वांगचुक जी जो बहुत ही क्रेडिबल हमारे एक्टिविस्ट हैं, काफी टाइम तक सरकार ने उनको जेल में भी रखा। ही हैज ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट एंड ही विल ऑल्सो बी जॉइनिंग अस। अभी मैं आपको थोड़े से डिटेल्स दे देता हूं अबाउट व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन। तो अभिजीत दिप्के जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहां पे he has called upon his supporters to come to the airport and उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहां से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां पे पुलिस के पास जाके वे विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहां पे जाना चाह रहे, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर।
सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, बिकॉज दिस इज एन इशू ऑफ द यूथ एंड यूथ कॉन्स्टिट्यूट्स द बिगेस्ट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री. तो we invite everybody from all political shades to come and be part of this movement. जी, अभी हम लोग would you like to start? Yes, so as Farooq said, जो मेन डिमांड है वो है कि जो हमारी शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दें. और हम एक बड़े एब्सर्ड टाइम्स पे हैं जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो इस्तीफा क्यों है, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉमन सेंस हो, तो इट शुड बी क्लियर कि नीट का पेपर लीक हुआ, वहीं पे एसएससी जीडी के उसमें गड़बड़ और सीबीएसई का एग्जाम उसमें गड़बड़. कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु डाइड बाय सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इमेंस प्रेशर. और बाकी जो लोग हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है, उनकी जिंदगी का एक साल गया खत्म. और इस सब के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ही लेने को तैयार नहीं है. जस्ट इमेजिन आप में से भी किसी का बेटा या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है और वो एग्जाम देने जाए, उन्होंने पूरी मेहनत की हो दिन रात और अचानक से उनके साथ हो और जब सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, नोबडी इज रेडी टू आंसर. अरे छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या है, होता रहता है. आई मीन एक किस लेवल का इनजस्टिस है. आर वी इवन लिविंग इन अ डेमोक्रेसी एनीमोर? दिस आइडिया हैज बीन फोर्स फेड इनटू आवर माइंड, दिस एब्सर्ड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? 5 साल में एक बार आप वोट करो, आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना. नो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हैज टू बी डायनामिक. It means we have elected representatives, our representatives who represent our wants, our needs, our concerns. वो हमने राजा नहीं चुने हैं, अपने एम्प्लॉयज चुने. अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे. मीडिया का, सिटीजन्स का, सभी का ये काम है कि सवाल पूछे जाए, अकाउंटेबिलिटी तय हो और किसी काबिल इंसान को मंत्री बनाया जाए ताकि बाद में ऐसा ना हो. आप में से किसी को कोई सवाल हम लोग एंड में लेंगे. बिफोर मैं आशुतोष जी को माइक दूं, एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट. अब देखिए कैसे मजाक हुआ है, इतने करोड़ों युवाओं के साथ कैसा मजाक हुआ है. नीट में 22 लाख, सीबीएसई में 17 लाख, सीयूईटी में 16 लाख और जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसमें 40 लाख युवाओं के साथ मजाक हुआ है. 1 करोड़ हो गए. ये अगर इनको मिला दें तो 1 करोड़ युवाओं के साथ मजाक हुआ है. एंड वही मजाक के वजह से एंड जब हम लोग कोर्ट जाते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, पहली बात तो कोई बात नहीं करता है, दूसरी बात हम लोग को कॉकरोच बोल देते हैं, पैरासाइट बोल देते हैं. तो हमारा सिस्टम ये हो गया. तो कौन सुनेगा हमें, कौन सुनेगा? तो देयरफॉर ये आप जरूर याद रखें जब आप लिखेंगे, जब आप दिखाएंगे कि कितने सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है उनके जिंदगी के साथ. आशुतोष 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक टुडे. इतना सब कुछ होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? क्या इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची? क्या इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेही नहीं है? आपने सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया फॉर्मेलिटी के नाम पर, एंड दैट्स इट. क्या उन 1 करोड़ बच्चों के फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उन 5 बच्चों की जिन्होंने स्ट्रेस में आके सुसाइड की, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है. और इसी वैल्यू के कारण हम 6 जून को शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग रखेंगे. और इसी में एक बात ऐड करूंगा कि जिनका ट्रांसफर किया, हाउ इज ट्रांसफर ऑफ पनिशमेंट? मतलब वो इस मिनिस्ट्री में यहाँ पे गड़बड़ काम कर रहे थे, तो चलो यार इनका ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर दो, अब वहां पे तुम गड़बड़ कर. व्हाट जोक इज दिस? अब उनको एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट
देखिए अब एजेंडा आप लोगों को बता दिया गया है 6 जून का, तो नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस। ये एक सवाल पहला ये है कि आप लोग एयरपोर्ट बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर सब लोग आए, हाई सिक्योरिटी एरिया है, वहाँ पे कैसे किस जिम्मेदारी से बुला रहे हैं, या फिर अगर लोग घुस जाते हैं तो क्या कैसे आप मैनेज करेंगे? थ्रू आउट 6 जून या फिर ये पूरे कॉकरोच मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग हैपन्स एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। जो भी लोग, चाहे वो एयरपोर्ट है चाहे वो पुलिस स्टेशन है, हम उनसे अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रहे, वहां पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। We are very clear that this is a peaceful protest and it shall remain so. अभिजीत यूपीए ने कहा है, आशंका जताई है, आज उन्होंने वीडियो जारी किया है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसे लेकर भारत में भी कई सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक को पिछली बार भी रोक दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो जैसे आपने बैकअप अपना एक्स हैंडल रखा था, कोई बैकअप प्लान भी है आप लोगों का? ये जो पार्टी है ये केवल अभिजीत गिफ्टी की पार्टी नहीं, ये इस पूरे देश के युवाओं की पार्टी है। तो अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफकोर्स उनको इसकी आशंका है। जब एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर हाँ, अभिजीत को भी किया जा सकता है, लेकिन किसी को तो आगे आना होगा ना। वैसे तो बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और देश के लिए उन्होंने काम किया, तो अभी भी फिर किसी को करना भी होगा ना। केवल भगत सिंह की टी शर्ट पहनने से तो होगा नहीं। तो यह अभिजीत नोज दिस एंड ही इज प्लान, मतलब उनको है ये आशंका, और अगर वो गिरफ्तार होंगे तो और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में उठेंगे। अगर 6 जून को आपको पुलिस स्टेशन से overwhelming response on real world where what you are calling it a movement, but how do you on ground it is yet to transform into what we call a movement. So no doubt on real world, on online platforms, you have got your idea has got an overwhelming response, but isn't it would be say too early to call it a movement? One is that. Second question is on June 6th, if police doesn't give you permission, doesn't grant you a permission to hold the protest. एक मिनट, वो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब दे देते हैं। देखिए ये सीजेपी 10 से 15 दिन हुए बनाए हुए, तो ऑफकोर्स हमारा पहला डिमांड हम लोगों ने रखा है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, रेजिग्नेशन आनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा वो हमारा युवा डिसाइड करेगा, इसमें कोई एक पर्सन तो डिसाइड नहीं करता है। दिस कंसर्न्स 1 करोड़ स्टूडेंट्स, तो वो डिसाइड करेंगे कि विच शेप दिस हैज टू टेक। सो आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी टाइम है। अभी हम लोग का पहला डिमांड हम लोगों ने रख दिया, आगे का हम लोग सोच रहे हैं। अगर 6 जून को एंड वी आर जस्ट गोइंग वन स्टेप एट अ टाइम। सबसे पहले एक पिटीशन हमने साइन करवाया जो सीजेपी की वेबसाइट पे है। 8 लाख लोगों ने उसको साइन किया है। क्या 8 लाख लोगों के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है? गवर्नमेंट हैज सेड कोई वैल्यू नहीं है। तो द नेक्स्ट स्टेप हैज बीन कि चलो यार ग्राउंड पे उतर के देखते हैं, वी डू नॉट नो क्या होगा। अगर 6 जून को आपको 7 डे प्रोटेस्ट परमिशन पीरियड ना मीट करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की, तो उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? Jantar Mantar has been historically a protest site for all forms of peaceful dissent. We are confident कि दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग करेगी और वहां पर हमें एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की परमिशन मिलेगी। थैंक यू। Abhijit Gupte is coming all the way for the resignation of Education Minister, but as Sonam Wangchuk has said कि अगर 6 तारीख से पहले उनका इस्तीफा हो जाता है, वो अपना पद छोड़ देते हैं, तो वो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अभिजीत गुप्ते के आने का प्रोसेस क्या होगा, एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? ये बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। हम पिछले 15 दिन से धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। अगर अगले कुछ 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान जी की अंतरात्मा जागती है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं,
तो उसके आगे की कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत टिमके जी किस तरह से करते हैं वो आपको सही समय पर बताया जाएगा। These are not types of common sense. मीडिया पता नहीं क्या चीजें कहती है कि किसानों के लिए राजनीति क्यों हो रही है, तो राजनीति में किस चीज पे होगी, जो स्टूडेंट्स के होते हैं, युवाओं के उस क्यों होगा, तो हम कौन होते हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी लोग होने वाले। एज ए स्टेट लोकतंत्र ये नहीं है केवल की पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द पॉइंट इज कि सरकार को जनता के लिए काम करना है, और अगर जनता के लिए वो काम सही से नहीं करती है तो कोई भी जो अवेयर है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई सिविल सोसाइटी से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से, सबको बोलना चाहिए। सब एक सवाल और है सर, एक मेरा सवाल है कि आपने कहा कि आपके प्रोटेस्ट में कमीशन के अलावा रूलिंग पार्टी को भी आप चर्चा कर रहे हैं, आप बीजेपी से सपोर्ट मांग रहे थे, आप कांग्रेस जनता पार्टी सपोर्ट मांग रही है, बीजेपी से को हटाने के लिए बीजेपी आपको समर्थन करना है। देखिए, वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये आपके शब्द है। हम तो बोल रहे हैं कि वी हैव गिवन एन ओपन कॉल, एनीबडी कैन जॉइन, लेकिन अपने पार्टी बैनर, अपने ऑर्गेनाइजेशन बैनर के बगैर आइए, लेकिन आप जरूर आइए। एवरीबडी शुड कम एंड वी आर रेडी टू हैव अ डायलॉग विद एवरीबडी, बी इट इन पावर और द ऑपोजिशन। एक सवाल के जो कार्य करता है तो उनके भी तो ऐसे बच्चे और उनके भाई बहन होंगे ना जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, वो भी डिस्ट्रेस्ड है, तो ऑफकोर्स उनको भी कभी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि वो हमारे भी खिलाफ चल रहे हैं। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया का बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, जरिए कमाने का लोग बड़े बड़े लोग आपके साथ आ रहे हैं, आपको कितने लोग आने की आवश्यकता है, आपको क्या कितने लोग 6 तारीख को प्रोटेस्ट आने के साथ। देखिए, कितने लोग आएंगे इसका तो हम नहीं बता सकते हैं, हम बस इतना बता सकते हैं कि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है। ये उन लोगों के लिए लड़ाई है, उन युवाओं के लिए लड़ाई है जिनका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जैसा कि सौरभ और विजेता ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि उन बच्चों के माँ बाप से भी, कि आप लोग आइए, इस डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। ये देश हमारा है, इस देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही उसको सुधारना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पिछले 1 महीने में इस देश में जो घटनाएं घटी हैं उससे ये साफ होता है कि इस देश के शिक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग साथ हैं और मिलकर एक आवाज में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। ये सवाल मेरा ये है कि विपक्ष की तरफ से जो आप लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी जो काम कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या ऑनलाइन मुद्दा उठा रही है, ये विपक्ष का काम था, विपक्ष की जिम्मेदारी थी। तो सवाल का हिस्सा ये कि आप लोग मानते हैं कि विपक्ष नाकाम है, इसलिए कांग्रेस जनता पार्टी को आगे आने पड़ा, और दूसरा कि आप लोगों से विपक्ष की तरफ से कुछ संपर्क किया गया है, किसी तरीके से किसी भी पार्टी के द्वारा बातचीत हुई है। ये देखिए, ये मूवमेंट जितना तेजी से आगे बढ़ा है उससे ये साफ हो रहा है दैट there is an entire generation that is dissatisfied with the political system of this country, and that includes not just the ruling party but also the opposition.